सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को शुड मस्ट और ऑट टू का यूज सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि शुड मस्ट ऑट टू वाले सेंटेंसेस में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे हम शुड लगाएं, कहाँ पे मस्ट लगाएं और कहाँ पे ऑट टू लगाएं। तो आज मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुड का यूज बता देता हूँ। तो शुड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए शब्द लगा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आप इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए चाहिए शब्द लगा हुआ है, यानी कि आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में शुड का यूज होगा। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उसे रोज़ नहाना चाहिए। इस सेंटेंस के लास्ट में भी चाहिए शब्द लगा हुआ है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि इस सेंटेंस में भी शुड लगेगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि आखिर इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मेकिंग रूल देखिए। मेकिंग रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें शुड लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शुड और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे तुम्हें जो है ये है सब्जेक्ट, इसके बाद में यहाँ पे वहाँ लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, ये जाना वर्ब है और ये चाहिए शुड के लिए लगेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है यू, तो हमने यू लगा दिया। इसके बाद में हमें लगाना है शुड, तो हमने यहाँ पे शुड लगा दिया। इसके बाद में लगाना है वर्ब, तो वर्ब है आपको पता है कि जाना, तो जाने के बदले हमने यहाँ पे जाने की इंग्लिश लिख दी गो। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो है देयर। तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है, यू शुड गो देयर, यानी कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी यू शुड गो देयर। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। एक एग्जांपल और समझाता हूँ। उसे रोज़ नहाना चाहिए, तो ही, इसके बाद में शुड, फिर वर्ब यानी कि बात और फिर ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही शुड बाथ डेली। इसके बाद में मैं आगे आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता चला कि जिन सेंटेंसेस में चाहिए शब्द लगा होता है अंत में, उनमें हम शुड लगाते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में चाहिए शब्द नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी हमें शुड लगाना पड़ता है। उन सेंटेंसेस को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। उन सेंटेंसेस के बारे में मैंने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंसेस दूसरे जो सेंटेंसेस हैं हमारे मस्ट के यूज करके, उनको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मस्ट का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए शब्द लगा होता है और इसके अलावा बीच में अवश्य या फिर ज़रूर लगा होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। मतलब जब हमें अवश्य या ज़रूर कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पे हम शुड नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम मस्ट लगाते हैं। अगर यहीं पे अवश्य या ज़रूर ना लिखा हो तो हम यहाँ पे शुड लगाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को समझ लेते हैं कि आखिर इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी और काम को करने की। हमें अवश्य के लिए या ज़रूर के लिए कोई भी दूसरा शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट का ही मतलब होता है अवश्य चाहिए। तो हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मस्ट, फिर वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर इसके बाद में मस्ट, फिर गो टू स्कूल यानी कि वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया ही मस्ट गो टू स्कूल। इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस, हमें इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट है हमें, फिर इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, ज़रूर सीखनी चाहिए, सीखनी है ये हमारा वर्ब और ज़रूर चाहिए ये मस्ट के लिए यूज होगा। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो वी मस्ट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑट टू के बारे में कि ऑट टू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमें कर्तव्य व निष्ठा का पालन करना हो और लास्ट में चाहिए शब्द भी लगा हो, तो उन सेंटेंसेस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे जब सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पे हमें ऑट टू लगाना होगा, ऑट के साथ में टू भी लगाना होगा। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी बड़ों की बात मानना एक कर्तव्य है।
तो ये वाला सेंटेंस भी ought to का यूज करके ही बनाएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ought to, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। सेंटेंसेस के ज़रिए समझते हैं। लिखा हुआ है हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो जहाँ पे हम शुड लगाते थे या मस्ट लगाते थे उसी जगह पे ought to लगा देंगे। ठीक है, तो जब ought to लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नॉर्मली बन जाएगा। तो वी ought to रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में नहीं शब्द लगा हो, यानी कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो अगर इसमें नहीं लगाना हो तो नॉट हमेशा आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। और एक बात और पता होगी आपको कि जब किसी भी वर्ब के दो पार्ट होते हैं तो नॉट हमेशा उन पहले पार्ट के तुरंत बाद ही लगता है। तो यहाँ पे हम नॉट बीच में लगाएंगे। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है वी। ठीक है, इसके बाद में लगाएंगे ought to। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ought to। अब यहाँ पे बात मानना यानी कि वर्ब, तो वर्ब हमें जो लगानी है वो है बात मानना। तो बात मानना होता है कीप द वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हम एस और लगाएंगे, कीप द वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ब लग गई। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो है बड़ों की, यानी कि एल्डर्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम शुड का यूज करते हैं लेकिन लास्ट में चाहिए शब्द नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्या मैं घर जाऊँ, तो लास्ट में जब जाऊँ शब्द लगा हो तो उनको तीन तरीके से बनाएंगे। शुड आई गो टू हाउस, या फिर मे आई गो टू हाउस, या फिर कैन आई गो टू हाउस। तो शुड आई गो टू हाउस हमें तब लगाना है जब हमें कोई काम करना हो या ना करना हो, लेकिन हम पूछ लेंगे, तब हम वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, मतलब मेरा मन है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम पूछेंगे सिर्फ कि तुम्हारी मदद करूं या ना करूं, तो वहाँ पे हम लोग शुड लगाएंगे, शुड आई हेल्प यू। इसी तरीके से दो तरीके से और बना देंगे, मे आई हेल्प यू या फिर कैन आई हेल्प यू। इसके बाद में देखिए मैंने ये होमवर्क आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में इस होमवर्क को आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो कमेंट में भी इन सेंटेंसेस को बना देंगे। अगर आपके सेंटेंस सही होंगे तो मैं आपके कमेंट में बता दूंगा कि हाँ ये आपके सेंटेंसेस सही हैं। आप इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद में पढ़ें ज़रूर, एक काम ज़रूर करें कि इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद में पढ़ें ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।